जय जय श्री सीताराम। सुन सुत तो है और इनमें नाही, देखहु मन विचार मन माही। सुन सुत तो ही और इनमें नाही, देखो कर विचार मन माही। प्रिय स्वजनों, मेरे प्रभु श्री राम ने लंका से लौटने के बाद श्री हनुमान जी से यह वचन कहे, हे पुत्र, मैंने खूब विचार करके देख लिया, मैं तेरे ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी महाराज भाव विभल हो गए, प्रभु के चरणों में पड़ गए और क्या कहा प्रभु ने, त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु, मुझे शरण में ले। श्री हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में गिर गए। प्रभु उठाना चाहते हैं लेकिन हनुमान जी उठना नहीं चाहते। प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कृतज्ञता की। आस्थावाणी चैनल के माध्यम से आज का विषय है, जीवन में जब जब कोई आपके प्रति कोई उपकार करे तो हमें कृतज्ञता जाहिर करनी चाहिए। कृतज्ञता जाहिर करना हमारा धर्म भी है और इससे उपकार करने वाले व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है। श्री हनुमान जी महाराज ने जब लंका में पहुंचकर मैया के सम्मुख अंगूठी डाली, तब मैया भय और विस्मृत रह गई। मैया ने क्या सोचा कि जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असे रची नहीं जाही। ये अंगूठी मेरे प्रभु श्री राम की है और माया से ऐसी अंगूठी दोबारा नहीं बनाई जा सकती। प्रभु को कोई जीत नहीं सकता। ये अंगूठी यहां कैसे आई? अब हनुमान जी महाराज ने पत्तों के बीच से छुपकर मां को श्री राम जी की कथा सुनाई। मां ने कहा कि इतनी सुंदर मधुर कथा सुनाने वाले मेरे समक्ष प्रकट क्यों नहीं होते? श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। मैया ने छोटा सा एक वानर जब देखा तो मैया को संशय उत्पन्न हुआ। मैया ने पूछा कि है कपि सब कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति हट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। मैया ने कहा, मेरे हृदय में परम संदेह है कि सब तुम्हारे जैसे छोटे छोटे कपि हैं। राक्षस बड़े बलशाली हैं, अत्यंत विशाल हैं। तब श्री हनुमान जी महाराज ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया मैया के समक्ष। समय आने पर अपने वास्तविक रूप में आना चाहिए। कैसा रूप है मेरे प्रभु का कि कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सोने के समान चमकता हुआ पहाड़ जैसा भगवान हनुमान जी महाराज का स्वरूप है। समर भयंकर अति बलवीरा, युद्ध में भयंकर विशाल रूप, अति बलवीरा, बलशालियों से भी अधिक बलवान हनुमान जी मां को दिखाई दिए। मां को संतोष हो गया। मां ने कहा, अपने वास्तविक रूप में आइए। श्री हनुमान जी महाराज पुनः छोटे हो गए। अब मेरी मां ने प्रसन्न होकर श्री हनुमान जी को आशीर्वाद कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो।
श्री हनुमान जी महाराज को अजर अमर और गुणनिधि का आशीर्वाद मिलने पर कोई विशेष आनंद नहीं आया, लेकिन जब मैया ने अगली पंक्ति कही कि प्रभु तुम पर बहुत कृपा करें, करहु बहुत रघुनायक छोहू, तब हनुमान जी महाराज कि करही कृपा प्रभु अस सुने कहना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। कि हनुमान जी महाराज प्रेम में मगन हो गए, आंखों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। हनुमान जी मैया के प्रति कृतज्ञ हो गए, चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि अब कृत्य कृत्य भयऊ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हे मां, तेरा आशीर्वाद अमोघ बाण की तरह है, अब मैं कृत्य कृत्य हुआ मेरी मैया, मुझे प्रभु की कृपा के सिवा कुछ नहीं चाहिए। कि हनुमान जी महाराज कृतज्ञता दिखलाते। कृतज्ञता एक ऐसा विषय है बंधुओं, किसी भी स्तर का व्यक्ति, किसी भी स्तर का अधिकारी, किसी भी स्तर का राजनेता, किसी भी स्तर का राजा व्यापारी हो, यदि उपकार किसी साधारण व्यक्ति ने भी किया है तो उसकी प्रति कृतज्ञता जाहिर करना आवश्यक होता है, करनी ही चाहिए। यदि कृतज्ञता जाहिर आप कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप कहीं ना कहीं ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। कृतज्ञ होना एक बड़ा गुण है। आज एक साधारण सा वाक्य बोलकर हम सामने वाले के उपकार पर पानी फेर देते हैं। छोटा सा वाक्य है पाश्चात्य संस्कृति का, थैंक यू। मित्रों, थैंक यू बोल देने से सामने वाले व्यक्ति का किया हुआ उपकार सफल नहीं होता। कृतज्ञता आभार हृदय से होना चाहिए। हमारे चेहरे से, हमारी वेशभूषा से, हमारी आंखों से, हमारे बोलने के ढंग से जाहिर होना चाहिए कि हम कृतज्ञ हुए। मेरा संदेश है कि जीवन में कृतज्ञ होना सीखिए। यदि किसी ने उपकार किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता जाहिर अवश्य कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आस्थावाणी चैनल में आगामी कड़ी में फिर एक नए संदेश के साथ उन्हें एक नई समस्या के समाधान हेतु शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। देखते रहिए आस्थावाणी चैनल। जय श्री राम।